श्री गुरदीप सिंह साहब। धन्यवाद सभापति जी। माननीय से बिराज जवाब। आपने मांग संख्या 46 और 47 पर मेरे को बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले कॉटन का जो बीज है बीटी नरमे का, उस पर बोलना चाहूँगा कि आपने अभी सरकार ने उसकी अनुमति नहीं दी। हमारे नहर की बंदी आ रही है 21 तारीख से, तो किसान 1 अप्रैल से उसकी बिजाई चालू करना चाहते हैं और अभी तक हमारे को उसकी अनुमति नहीं मिली। इसकी अनुमति जल्दी दिलाई जाए। और दूसरा मेरा आपसे ये रहेगा, पिछली बार जो बीटी कॉटन नरमे का हमारे को बीज मिला था और पैकिंग के अंदर नॉन बीटी उसके साथ अलग से पैकिंग आती थी। पिछली बार जो हमारे को कॉटन का जो बीज मिला बीटी का, उसके अंदर मिक्सिंग करके हमारे को बीज दिया गया। उसके अंदर हमारी फसल जहाँ 6-7 क्विंटल बीघे की होती थी, उसके अंदर 3 क्विंटल 2 क्विंटल की उसकी एवरेज आई, क्योंकि उसके अंदर गुलाबी सुंडी ने मार की और उसकी स्प्रे भी लोगों ने बहुत की। इस कारण नरमा बहुत कम हुआ हमारे। इसलिए मेरी मांग है भी आप नॉन बीटी जो कॉटन है का बीज है वो अलग से उसकी पैकिंग आए जो जैसे पहले आती थी। और गर्मी के कारण और कई बार बरसात आई थी, हमारा जो नरमा हम बीजते हैं और बरसात के कारण उगने से पहले वो कुंड हो जाता है या गर्मी से जल जाता है, तो बार बार किसान को महंगा बीज बीजना पड़ता है। जैसे पंजाब सरकार उसके अंदर सब्सिडी दे रही है 30%, राजस्थान सरकार को भी उसके अंदर बीज के अंदर सब्सिडी देनी चाहिए। जो हमारे सरसों का, चने का, गेहूं का जो हम बीज वितरण करते हैं वो हमारे को सही टाइम पे नहीं मिलता। जब हम बीज लेते हैं प्राइवेट कंपनी से लाते हैं, उसके बाद वो बीज आता है हमारे यहाँ ग्राम सेवक भी है हर गांव के अंदर, और ना उनका प्रचार है ना हमारी सोसाइटी में टाइम से वो आता है। इसलिए जो किसान है, किसानों को उसका जो सरकार बीज दे रही है कोई फ़ायदा नहीं मिलता। और मैं ये कहूँगा भी उसका जो बीज है वो बजाई से टाइम से पहले मिलना चाहिए, हमारी सोसाइटी के अंदर जाना चाहिए और उसका प्रचार प्रसार पूरा होना चाहिए ताकि हमारे को वो सही मिल सके। जो हमारे किसानों को ट्रैक्टर के साथ जो यंत्र मिलते हैं, चाहे वो कल्टीवेटर है, रोटावेटर है, बिजाई की मशीनें हैं, ड्रिल हैं, थ्रेशर हैं, वो कुछ दुकानों को अनुमति कर रखी हैं। और हमारे जो मिस्त्री बहुत अच्छे मिस्त्री हैं जो अच्छी सी वो हाल रोटावेटर, थ्रेशर आदि अलग बनाते हैं, तो उनको ये पाबंदी हटाकर किसान जहाँ से बनाना चाहता है वहाँ से वो किसान को इजाज़त दी जाए ताकि किसान अपने हिसाब से बढ़िया यंत्र बना सके। और डिग्गियों के अंदर जो लॉटरी सिस्टम किया हुआ है, पहले जो था प्रायोरिटी में मिलती थी, पहले आओ पहले पाओ। अब एक किसान तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में अप्लाई कर देता है, 1 दिसंबर में करता है, तो लॉटरी के अंदर उसका नाम आता है। पर इसके लिए मेरी सरकार से मांग रहेगी कि प्रायोरिटी में लेकर और उन डिग्गियों का जो लॉटरी सिस्टम बंद किया जाए और किसानों को इसका फायदा पहुँचाया जाए। और 18, 19 और 20 के अंदर किसानों ने जो डिग्गियाँ बनाई थी उनका अनुदान नहीं मिला। मेरे गंगानगर जिले और हनुमानगढ़ जिले के अंदर 1000 से लेकर 1500 डिग्गियाँ जो किसानों ने खुद बनाई और उनका पैसा नहीं मिला। मेरी सरकार से मांग है भी उनको भी आप विभाग को पूछ कर उनका जो पैसा वो देने का काम करें ताकि किसानों को उसका बेनिफिट मिल सके। जो पिछली बार इस बार जो शीतलहर चली उसके अंदर हमारी सरसों, चना, आलू की फसलें खराब हुई, उसके अंदर यहाँ भी विधानसभा में मांग उठाएगी। और सर्वे जो किया पटवारियों ने वो कुछ सही नहीं किया। अब जब झाड़ निकल रहा है उनका, तो हमारे को पता लग रहा है जो अगेती सरसों है वो आगे हमारे 6-7 क्विंटल बीघे की होती थी, इस बार 3 क्विंटल 2.5 क्विंटल की उसकी एवरेज आ रही है। उसका भी जो मुआवजा सरकार को देना चाहिए ताकि किसानों का उसकी भरपाई हो सके। और जो बरानी एरिया था उसके अंदर तो लगभग चना और सरसों खत्म हो चुकी है और उसकी गिरदावरी रिपोर्ट पता नहीं क्या आई, हमारे को पता नहीं। हमने बार बार पूछा तो हमारे को लेटर जरूर मिला भी हम आपकी वो सर्वे करवा रहे हैं। सर्वे अब किसान ने फसल निकाल ली, सर्वे पता नहीं कब होगा, तो उसका भी मुआवजा दिलाया जाए। अभी मार्च के अंदर जो बंदी आनी है, हमारे एरिया के अंदर किन्नू के बाग बहुत लगे हुए हैं, माल्टे के बाग लगे हुए हैं। पिछले साल पानी ना मिलने के कारण, गर्मी होने के कारण बाग भी जल गए और बाग का जो फ्रूट था अगेती गर्मी आने के कारण फरवरी के अंदर गर्मी पड़ने लगी, मार्च के अंदर पड़ने लगी। जो फ्लावर आया तो फ्लावर वहीं से सूख गया उसका और बाग जो खाली रह गए। मेरी मांग है जब सरकार पीने का पानी देगी तो साथ साथ 150 कुछ फालतू पानी देकर
जो किसानों को डिग्गियाँ बनी है बाग की, वो पानी भरवाया जाए डिग्गियों के अंदर, ताकि हमारे बच्चों की तरह हमने बाग पाले हैं, 10-10 साल के बाग हैं और हमारे आधे से ज़्यादा बाग सूख चुके हैं और किसान बड़ा परेशान हो रहा है। इतना खर्चा करके उन्होंने अपना पेट बांध कर बाग पाले थे, तो पानी देकर उन बागों को बचाया जाए। हमारे जो सरसों की खरीद है वो 5450 रुपये रेट है, उसका जो MSP रेट है। अब हमारे बाजार के अंदर सरसों आज से 10 दिन पहले आने चालू होगी और औने पौने भाव में बिक रही है। कोई 4700 ले रहा है, कोई 4600 ले रहा है, कोई 4800 ले रहा है। तो मेरी सरकार से मांग है कि सरसों की जो सरकारी खरीद है वो जल्द से जल्द चालू कराई जाए, ताकि किसानों का उसका MSP जो है वो लाभ मिल सके। और अभी यह बात चल रही थी डीजल की, डीजल सबसे महंगा है। सबसे अगर डीजल महंगा पूरे हिंदुस्तान में है तो पंजाब से हमारा जो रेट का फ़र्क है 10 रुपये है, हरियाणा से जो हमारे रेट का फ़र्क है 7 रुपये है। मेरी मांग है सरकार से कि आप किसानों को फ़ायदा देने के लिए ये डीजल का जो वैट है वो आप कम करें, ताकि किसानों को फ़ायदा मिल सके। DAP और यूरिया विभाग को पता है भी कब चाहिए, और जब ज़रूरत है उस टाइम मिलती नहीं। और हमारे वहाँ पे नौर के अंदर एक फैक्ट्री पकड़ी गई, वहाँ खाद बन रही थी नकली, किसानों को नकली खाद मिली, उसके कारण फसलें कमज़ोर हुई। तो मेरी मांग है भी ये आपके जो खाद वगैरह टाइम पे दी जाए, ताकि किसानों को उसका बेनिफिट मिल सके। एक 17/5/2010 को एक सिंचाई विभाग के लिए कैबिनेट के अंदर फैसला लिया गया था कि कोई जो काम आउटलाइट वगैरह है, जहाँ कोई नया खाड़ा निकालना है, जहाँ नक्का मंजूर करना है, तो कलेक्टर की कमेटी बनाकर गवर्नमेंट में आता है। तो मेरी आपसे मांग है भी छोटे छोटे कामों के लिए किसानों को जयपुर आना पड़ता है और बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। जो 17/5/2010 का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर विड्रॉ किया जाए, ताकि किसानों को वहाँ मौके का, खाड़ों का, सिंचाई का जो छोटा छोटा काम है वहाँ पे होता रहे। और एक सबसे बड़ी हमारी जो समस्या है, जो पानी पर टैक्स लगता है, अभियाना जिसको बोलते हैं, बाखड़ा और IGNP के अंदर हमारे 2003 के अंदर जैसे जैसे नहरें पक्की होने लगी, अध्यक्ष बने और अध्यक्षों के पास चार्ज आया, और हमारे वहाँ जो अभियाना वसूली था वो जमा नहीं करवाया उन्होंने। और सरकार ने हर विभाग में छूट दी है 31 मार्च तक पैसा जमा कराने की। मेरी सरकार से मांग है सिंचाई विभाग का जो अभियान है, बाखड़ा का, IGNP का या गंग कनाल का, उसके अंदर भी ब्याज में छूट दी जाए। मूल से ब्याज 3 गुना ज़्यादा हो गया, किसान भर नहीं सकता इतना ब्याज। तो आप 31 मार्च की बजाय उसको 15 मई तक उसका जो ब्याज छूट दे दें, तो किसान एक मुश्त पैसा जमा करने के लिए तैयार है। मेरे एक पटवारी था साबुआना, खाराखड़ा, गुड़िया और बसीर, सालीवाड़ा, कुलचंदर, सारनी, इन गांवों का जो पटवारी था, उसने मामला लोगों से अभियाना वसूल लिया और उसने वो रसीद नहीं दी। उसके बाद डेथ होगी और वो पूरा टैक्स जो अभियाना है वो किसानों के ऊपर भारी दबाव बन रहा है। तो मेरी सरकार से मांग है ब्याज की छूट अगर दे दो आप, तो किसान वो भरने को लिए तैयार है। आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, सभापति आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री राजकुमार गौड़।